जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं यूएसए के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। यूएसए की जो कंडीशन जा रही है, कराची एम्बेसी की और इस्लामाबाद एम्बेसी की, जो अपॉइंटमेंट्स लोगों की फ़ीसें एक्सपायर हो रही हैं, उनको अर्ली अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो उसके हवाले से ये हमारे दोस्त हैं असदुल्ला साहब, ये आपको थोड़ा-सा बताएँगे कि एम्बेसी की क्या कंडीशन जा रही है। अच्छा, असद साहब, मुझे बताएँ कि कराची की क्या कराची सूरत-ए-हाल है? बंद है, 26 जुलाई तक कराची बंद है और ये इत्तलात के मुताबिक जो इंटरनल सोर्सेज़ बता रहे हैं कि ये दिसंबर तक बंद है। दिसंबर तक कराची बन जा रहा है। दिसंबर तक आपका बंद है, तो कराची जिन कॉन्सुलेट। लोगों ने फीस पे की हुई है, उनकी क्या बनेगा उनके उनका? लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले तो मैं ट्रैवल विद तैयब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने नाज़रीन को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हाँ, देने की बता दें एक सब्सक्राइबर सब्सक्राइब वगैरह करें। एक लेटेस्ट अच्छा, इन्फॉर्मेशन देने की इन्होंने एक ज़िम्मेदारी उठाई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी फीसें एक्सपायर हो रही है ना, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना सेंटर, कराची से शिफ्ट करके इस्लामाबाद। ठीक है। तो उनकी जो फीसें एक्सपायरी हो रही हैं, एम्बेसिस उसके में कोई 1 रुपए का भी आपको मुआवजा या रिफंड या कैशबैक कुछ भी नहीं है। इस एम्बेसी की फीस कितनी देर तक वैलिड होती है? 1 साल तक। 1 आज साल पे से की अगर है ऊपर तो हो गए, आज खत्म, खत्म एक्सपायर। हो गए। और इस्लामाबाद की क्या सूरत-ए-हाल जा रही है? इस्लामाबाद भी इस वक़्त हफ्ते में 3 दिन बंद रखते हैं ठीक है, और 2 दिन खोल रहे हैं। मतलब कि जो डेट्स हैं वो कैंसल खुद ही करी जा रहे हैं, खुद ही आगे जुलाई की कैंसल करके सितंबर में रिशेड्यूल कर दी, अक्टूबर में कर दी। इस्लामाबाद की सॉल्यूशन वो नहीं है जो आज से 1 साल पहले होता था कि ये आईडी दी, अपॉइंटमेंट हुई, ये केस हो गया, वो वाले मामलात के लिए। अब एम्बेसी एक क्लोज़र की तरफ जा रही है, सिस्टम समेट रही है अपना। क्योंकि एम्बेसी में एक तो रश बहुत है, कराची से भी अवाम जो जितने भी लोग अप्लाई किया हुआ था, वो सारे इस्लामाबाद में भी आ गए हैं। और इस्लामाबाद का मैंने सुना है कि वो उसका सर्वर भी डाउन जा सर्वर रहा है, डाउन है, वेबसाइट चल ही का भी नहीं रहा है। सर्वर डाउन जा रहा है। और उधर जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी क्वेरी भी लोगों की आ रही है कि वेबसाइट ऑन ही नहीं हो रहा, हमारा पोर्टल ही नहीं ऑन हो पोर्टल ही रहा। नहीं ऑन होता, वो क्यों नहीं चलता ऑन ही हो नहीं रहा? है। पोर्टल पोर्टल उन्होंने अपने खुद जान के डाउन किया हुआ है ताकि उनका जो लोड हो कम हो। आपको पता है रोज़ाना हज़ारों हज़ारों की तादाद में 15-15 से 2-2 हज़ार लोग इंटरव्यू दे रही है। एम्बेसी क्या करे अब? एम्बेसी भी तो मजबूर है। हाँ, एक दिन में मिनिमम भी 2000 इंटरव्यू यूएस एम्बेसी लेती है इस्लामाबाद में ना, जिसमें स्टूडेंट, नॉन इमिग्रेंट, इमिग्रेशन जितने भी केसेज़ हैं ना, वो कम से कम भी एफ कैटेगरी, 2000। जे कैटेगरी, हाँ, एफ बी1, स्टूडेंट की भी बी2। ये भी है और स्टूडेंट की भी मैंने सुना अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू आ रहा है। स्टूडेंट अपॉइंटमेंट आपको अगस्त सितंबर तक लोगों जारी है। लोगों की तो क्लासेस हैं अगस्त में। अगस्त के अंदर जुलाई इनटेक है लोगों का, जुलाई तो में होगी तो उसको भी, अगस्त के अंदर जाना, उसके लिए उसमें भी भी आप बहुत इश्यूज आ हमारे रही से हैं। राब्ता कर सकते हैं, आपको लेकिन जल्दी की हम ये डेट करवा बता देंगे। देंगे ट्रैवल विद तैयब के तवस्सुल से कि हम लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। हाँ हम जी, अपनी 80% कोशिश करते हैं कि लोगों को जल्दी अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट मिल जाए। जिनको ठीक 1 है। साल की मिल रही है उनको 1 साल की जगह 2 महीने 3 महीने के अंदर अगस्त सितंबर से पहले तक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये जल्दी करने का क्या तरीका है? लोग ये समझते हैं कि इन्होंने पता नहीं उसमें क्या कुछ बोट लगाया कुछ हुआ है, भी नहीं कुछ है किया भाईजान, ये हुआ है। 24/7 से वर्किंग होती है। कोई 20-25 लड़के बैठे हैं, हुँ, उन्होंने कोई 100-200 आईडीज़ खोली हुई हैं, वो देख रही हैं। ये वो वाला हिसाब नहीं कि कोई जादू है, कोई ऑटोमेशन है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लड़कों की 24/7 वॉचिंग है। अब एक बंदा है, उसे दिन में काम करना है, जॉब करनी है, काम करना है, पढ़ना है, वो टाइम उस तरह नहीं दे सकता। लेकिन लड़के ड्यूटीज़ में काम कर रहे हैं, शिफ्टें लगी हुई हैं, 3-3 4-4 तो शिफ्टें हैं। ये लोगों की, ये हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ना कि कोई बोट होता है, ना कुछ। ये एम्बेसी की तरफ से ही डेट आती है, जो कि अगर आप क्लाइंट खुद भी 24 घंटे बैठे तो बैठे वो मेहनत करें, बुक कर एम्बेसी सकता है। सबके लिए कोई ओपन है। नहीं है, ये कोई बैकएंड से कोई नहीं करके देता, ना ही किसी ने कोई डेट होल्ड की होती है। ये एम्बेसी रिलीज़ करती है डेट डे बाय डे, तो वो लोग, हम जैसे जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो डेट क्लाइंट को बुक करके वो अपनी थोड़ी-सी फीस लेते हैं और बुक कर देते हैं। सर्विस चार्जेस बहुत और मिनिमम। इसके अलावा वीज़ा रेशो क्या जा रही है? वीज़ा रेशो अब डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। वीज़ा मेरा तो ये भाई मानना ये है कि एक बंदा अगर उसकी प्रोफाइल सही तरह प्रेज़ेंट की है ना, डीएस फॉर्म के अंदर उसकी प्रेज़ेंट की है, एम्बेसी वीज़ा दे देती है। हुँ। प्रोफाइल आपकी बड़ी मैटर करती है। वीज़ा मिल जाता है, ये नहीं है कि वीज़ा नहीं दे रही है, अगर 2000 बंदे पेयर हो रहे हैं, किसी नहीं, ना किसी को तो वीज़ा वीज़ा। प्रोफ़ाइल पे मिलता है कि इंटरव्यू पे मिलता है? आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक इंटरव्यू पे क्या कह रहे हैं, वीज़ा उस चीज़ पे मिलता है। आपने डीएस 160 पे लिख दिया कि आपके नीचे 100 एम्प्लॉइज़ हैं, आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं। हुँ, आप जब इंटरव्यू के सामने जा रहे हैं, तो आप एम्बेसडर देख के पता लग जाती है, इसकी तो कंडीशन ही ऐसी नहीं लग रही है, इसके मेंटल साइकोलॉजी और इसकी जो फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं मैच कर रही। आपकी प्रोफाइल जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो आपका डीएस है, वो दोनों मैच करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। वीज़ा आपको मिलना तब है। इंटरव्यू भी बहुत ज़रूरी है, डिपेंड करता है बहुत ज़रूरी है। और उसपे
बहुत बहुत लोगों का लक निकल जाता है। इंटरव्यू आप इंग्लिश में देते हैं, उर्दू में देते हैं, उससे डजंट कोई मैटर। हमारे यहाँ पे पंजाबी में जाते हैं, सिंधी में जाते हैं, वीजा ले आते हैं। पश्तो में भी इंटरव्यू देंगे तो वो आपका वीजा दे लगेगा। बस आपके थोड़ा सी वर्किंग है, तैयारी करके जाएं हमेशा, तो आपको किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें जो आपको हाँ सही तरह गाइड कर सके, लाजमी। और इसके अलावा यूएस से थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें, यूएसए के लिए सिंपल सा प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है यूएसए का? सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपका डीएस 160 फॉर्म हम फिल करें। ठीक है। डीएस 160 फॉर्म के बाद आपकी यूएस ट्रेवल डॉक पे प्रोफाइल बने। ठीक है। और यूएस ट्रेवल डॉक के बाद आपका अगला प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट असल में अपॉइंटमेंट किस चीज की? लोगों का अक्सर सवाल है तो अपॉइंटमेंट में क्या लेके जाना था? अपॉइंटमेंट आपके इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट होती है। हाँ जी। आपने कंफर्मेशन, पासपोर्ट, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट लेके जाके इंटरव्यू देना होता है वहां पे। अपॉइंटमेंट के ऊपर वीजा डिपेंड करता है कि नहीं? 85% आपका, अगर मैं कहूँगा ना 80 to 85% आपकी डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू क्या देके आ रहे हैं। हाँ जी, यानी कि अपॉइंटमेंट आपने क्या कहते हैं, जल्दी ली है या लेट ली है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अगले साल की अपॉइंटमेंट आ रही है तो अगर आपको 2-3 माह के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई है तो उससे एम्बेसी का कोई लिंक नहीं है। अपॉइंटमेंट एक गेट पास है, सान अल्फाज में बिल्कुल। अपॉइंटमेंट की वैल्यू से तब तक है जब आप एम्बेसी के गेट से पास हो जाते हैं। आपसे शायद आगे जाके पूछता भी नहीं है कि अपॉइंटमेंट क्या है, ये कब की है। सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी जाने का एक गेट पास है। गेट पास है, वो अंदर जाने के लिए एक अपॉइंटमेंट होती है। और इतनी बहुत काफी है, सब बता देंगे तो सब एजेंट बन जाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताइए, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और फॉलो करते रहें ताकि आपको पता लगता रहे हो क्या रहा है इस वक्त। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जितनी भी है ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज है उन सब के बारे में आपको बताएंगे, मगर डे बाय डे बताएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।